Hey guys, this is your boy Nirmal Meena back it again with new blog. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पीछे राजस्थान का मैप आगे में है ना। तो आज 22 दिसंबर डूड, और तुम लोगों को पता होगा कि आज क्या, जो गणितज्ञ हैं उनको तो स्पेशली पता है। तो आज अपना ये न्यू ब्लॉग होने वाला है। मैं नहीं बताने वाला कि क्या है, तब तक तुम लोग सोचो अपना ब्लॉग स्टार्ट हो इससे पहले कि आज क्या है और तुम्हें क्या देखने को मिलने वाला है। तो तब तक तुम लोग सोचो कि आज क्या हो सकता है, बाकी मैं सारी चीज बताऊंगा ब्लॉग के अंदर। तो ये ब्लॉग मैथमेटिक्स डे का होने वाला है डूड, पीछे नजर मत डालो। अब मैं तुम्हें कुछ झलक दिखाता हूँ यहाँ की प्रयास की। सभी मोदियों का स्वागत है। दोनों आंखों में ताली बजाते हैं। सभी का स्वागत
आज में थोड़ी सी नम्रता आती है, सरल स्वभाव बनता है। अहंकार की एक छोटी सी देखो कहानी सुनाता हूँ मैं। भगवान कृष्ण अपने जो आसन है उस पर बैठे हैं, उनके पास उनकी पत्नी सत्यभामा बैठी है और सत्यभामा के साथ में वो जो चक्कर, सुदर्शन चक्कर और गुरुड़ जो है भगवान विष्णु का जो वाहक होता है वो बैठे हैं। सभी के चेहरे पर चमक है। सत्यभामा कहती है कि आप भगवान राम के अवतार हो, आपने तो देखा है कि क्या सीता मेरे से सुंदर थी क्या? उसी समय गुरुड़ बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं जितना तेज उड़ता हूँ उतना तो तेज शायद कोई नहीं उड़ता हो। तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि ये इनका अहंकार जो है, ये दम्भ बोल रहा है। तभी चक्कर, सुदर्शन चक्कर, वो कहता कि मेरे से ताकतवर तो कोई नहीं होगा शायद, जिसको मैं नहीं काट सकूं। तो बात आई, ये तीनों चीजें हुई। कृष्ण ने ये चीज उनकी आंखें खोलने के लिए, उनकी बुद्धि के जो नट थे खोलने के लिए, उन्होंने कहा गुरुड़ से कि आप वहां जाओ और उस पहाड़ पर एक वानर बैठे हैं, उस वानर को हनुमान कहते हैं, और उनको यहाँ बुलाओ कि भगवान ने आपको बुलाया है। तो गुरुड़ उड़े और झट से पहुंच गए। जाकर के वार्तालाप हुई और गुरु ने कहा कि आपको भगवान ने बुलाया है। तो हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, वो वानर राज, वो आप मेरे पीठ पर बैठो और मैं बहुत तेजी से आपको ले जाऊंगा। आप वृद्धावस्था में हो, आप कैसे जा पाओगे? तो हनुमान जी ने कहा आप चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, गुरु उठ करके आया तो जैसे ही वो प्रवेश करता है महल में तो सामने देखता है कि हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हैं। तो गुरुड़ का दम वहीं टूट गया कि मैं ये कह रहा था कि मैं सबसे तेज उठता हूँ। कुछ बोल नहीं पाए और भगवान की तरफ देखा तो अपने आप उनको एहसास हो गया कि भगवान ने मेरे को चीज़ दिखा दी है। फिर उन्होंने सोचा कि चक्कर जो था, सुदर्शन चक्कर जो था, उसको भगवान ने कह दिया था कि आप गेट पर रहना और अंदर कोई नहीं आ पाया, अंदर कोई नहीं आ पाया। तो हनुमान जी तो बैठे थे। हनुमान जी से पूछा कि आपको गेट पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ऐसे ही बैठे थे, बोले नहीं थे तब तक। तो आपको गेट पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने मुंह खोला तो अंदर सुदर्शन चक्कर था। सुदर्शन चक्कर बाहर आया तो सुदर्शन चक्कर को भी भगवान ने आसन दे दिया। कोई वार्तालाप नहीं हुई। सत्यभामा से पूछा, हनुमान जी कहते हैं जैसे ही मुंह खुला, मुंह खुलते ही भगवान से कहते हैं कि आज भगवान आपने इस दासी को इतना ऊंचा स्थान कैसे दे दिया? सत्यभामा की भी आंखें खुल गई कि मेरे को ये दासी कह रहे हैं, मैया सीता कहाँ है? तब उस सत्यभामा को पता चलता कि सीता को ये व्यक्ति पहचान सकता है, इसका मतलब सीता तो पता नहीं मेरे से कितनी सुंदर थी। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, तुम सारे के सारे जो बच्चे हो, वो बीएससी हो, कोई एमएससी है ना, काफ़ी अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब ये तय कर लो कि मेरे को आज सीखना है, ये जो चीज़ सिखा रहे हैं ये मेरे को पसंद आ रहा है लेकिन मैं इसका तरीका सीखता हूँ, वही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि सीखने वाला जो होता है उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। और ये कहते हैं आज का जो प्रोग्राम था यह आपके लिए रखा था कि चहुलबाजियाँ हों, है ना, थोड़ी सी हंसी मजाक हो, आप ऐसा एंजॉय करो कि आप खूब सारी एनर्जी लेकर के यहाँ से जाओ। और मैं मेरी वो बात याद रखनी है, कौन सी? नोटबुक वाली, है ना। वो ऐसे होने चाहिए कि आप उन किताबों को बेचो नहीं जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, रद्दी के हिसाब से आप उनको बांध करके रखो कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो होगी ना उसको मैं दिखाऊंगा कि मेरा कर्म ये है और इसी की वजह से मेरे को सफलता मिली थी, है ना। और उसकी एक फोटो होती है, लोग स्टेटस लगाते हैं ना ऐसे, स्टेटस वो होना चाहिए इस टाइप से, कोई पूछे कि ये क्या है, तब आप कहो कि ये मेरा जो है ना वर्क है, मेरा कर्म है, यही मेरा स्टेटस। आप समझ जाओ कि आप क्या चीज़ है आपके। मैं तो यही कहूँगा, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आपको दोबारा हमारे साथ में साइंस फेयर, ये गणित दिवस मनाने का मौका नहीं मिले, उससे पहले आप किसी स्कूल में गणित दिवस मनाओ। आप एक छोटा सा प्रश्न पूछ लो, राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए यही याद रख लो, वो उधर पाई है, पाई क्या है? पाई, पाई। और पाई याद रख लोगे तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी याद रह जाएगा। 3.14 तो 14 तो
तारीख हो गई और टीम का क्या हो गया, मार्च। थैंक यू। तर भारतवर नाही जा खुर्ची ना
यार जीत गए यार।
हमारी जो लाइफ होती है ना, इसको हर एक दिन को हमें एंजॉय करना चाहिए। और ये जो दिन निकलता जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं तो सबसे आगे रहता हूँ ऐसी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ ये टाइम जो निकल जाता है ना, ये फिर अपन याद ही करते हैं इसको, ये वापस आने वाला नहीं है। यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू दैट देन मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमने वहाँ पे जो पिक्स वगैरह क्लिक की थी तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी कर रखी है। अगर तुम लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो आज 22 दिसंबर को तुम लोग मेरी स्टोरी देख रहे होंगे जरूर। वो स्टोरी नहीं, उसके साथ अपना ब्लॉग भी है, इसलिए मैं अपने ब्लॉग के पहले कुछ अपडेट इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो तुम लोग मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में निर्मल मीणा आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो करो। और आगे मिलते हैं इसी तरह के बॉम्ब ब्लॉग्स के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। चैनल सब्सक्राइब करके जाना।